अच्छा, एक बात आपने कभी गौर किया है कि आदमी जिस भावना में खुद रहता है सामने वाले को वैसे ही समझता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। हमने जैसी मानसिकता बना ली, हमने जैसा चिंतन किया, हम वैसे ही समझते हैं, वैसे ही सुनते हैं। ये कई बार मैंने अनुभव किया। हम दुखी बैठे तो सामने वाला भी हमको दुखी नजर आएगा, उसकी हंसी भी बेकार लगेगी, लगेगा ये चढ़ाने के लिए हमको हंस रहा है, जबकि आपके दुख से उसको कोई लेना देना नहीं हंसने वाले। आपने कभी गौर किया? आप नई चप्पल खरीद के लाओगे तो सबकी चप्पल ही नजर आएंगी। चप्पल की मानसिकता बन गई, आप खरीद के लाए हैं तो आप सबकी देखेंगे कैसे हमारी ठीक है, तुलना करेंगे अपने मन में, कहेंगे किसी से नहीं। घड़ी नहीं खरीद के लाएंगे तो सबके हाथ में दृष्टि जाएगी आपकी, सामने वाले की कैसी है। अगर यहां तक शर्ट पहने हो तो बड़ी गुस्सा आएगी कि इसकी दिख क्यों नहीं रही है, देखने की चेष्टा करो। जैसी ही मानसिकता हम बना लेते हैं सामने वाला वैसे ही दिखता है। हम एक जगह विजयपुर में जाते हैं, वहां छोटा भंडारा जैसा हुआ, लोग आए भोजन करने के लिए। एक सज्जन उठने लगे बीच में ही, भोजन वोजन हो गया, बैठे थे। तो मेरे मन में मैंने सोचा कि इसे पूछेंगे भोजन कैसा बना है, लेकिन उन्होंने सोचा मन में कि अभी उठेंगे तो स्वामी जी यही कहेंगे कि भैया इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जब वो मेरे पास में आए तो मैंने कहा कि भोजन कैसा बना, तो कहा पेट में दर्द हो रहा है इसलिए जा रहा हूं। पेट दर्द का उसका कोई संबंध नहीं जो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। उन्होंने वही जो सोचा था वही वैसा ही उन्होंने कल्पना की कि स्वामी जी यही पूछ रहे हैं। और गजब तो तब हुआ जब उनकी श्रीमती जी उठी। उनसे भी मैंने पूछा भोजन कैसा बना, बोले उनको जाना पड़ रहा है इसलिए हम भी जा रहे हैं। ये क्रम रुका नहीं, उनका लड़का उठा, उससे भी मैंने पूछा कि भोजन कैसा बना, तो कहते हैं दोनों चले गए, अकेले क्या करेंगे। चौथा आदमी थोड़ी देर बाद में उठा तो उसने मन में सोच लिया स्वामी जी यही पूछने वाले हैं कि भोजन कैसा बना। लेकिन मैं 3 बार पूछ करके परेशान हो चुका था, तो मैं दोबारा नहीं हंसना चाहता था। तो जब वो जाने लगे हमने कहा भैया तुम क्यों जा रहे हो, तो कहा भोजन बहुत अच्छा बना है। ये क्या है? सिर्फ ये कि जिस भावना से हम ग्रसित होते हैं सामने वाला हमको वैसे ही नजर आता है। अब जो पक्षी बोल रहा है, चातक चकोर जो भी तुम कहो, उसको तुम्हारे दुख से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुमको ऐसे ही नजर आएगा कि वो तुम्हारे दुख में शामिल हुआ। और भाव समाधि में है इसलिए उनको वही नजर आता है, वो वही देख रही है। तो वो कहती है हे कुररी कुररिवेल भजित त्वं वेद निद्रा नशेत। इतनी रात चली गई, तुम अभी तक सोई नहीं हो, तुम विलाप क्यों कर रही हो? तो कहती क्या है, लगता है कि तुम्हारे मन को भी हमारे श्याम ने ही हरण कर लिया है। उन्हीं के विरह में शायद भगवान की मुस्कुराहट देख करके तुम भी उनको अपना दिल दे बैठी हो हमारी तरह। तो जैसे उनके विरह में हम दुखी हैं, ऐसे ही उनके विरह में तुम भी दुखी लग रही है, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भगवान ने देखा गजब, सामने हम खड़े हैं, हमारी विरह में रो रही हैं, हिलाया सबको, रो क्यों रही है, हम तो सामने। आंखें जब खुली तो थी ही, होश आया, देखा अरे हाँ भगवान तो सामने, बड़ा आनंद। ये है प्रेम, इसी को बोलते हैं। और प्रेम की कई लक्षण हैं, प्रेम की कई परिभाषाएं, उनमें से एक ये भी है कि पास में खड़े हैं और भूल गई।